हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। मतलब जिसमें हम जो भी क्वेश्चन होगा उसमें रिलेशनशिप और रिश्ते के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप जाके एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देखिए, वहाँ पे सारे वीडियोज लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसको देखिए। साथ ही साथ एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑल चैप्टर्स आर मेंशन्ड। अगर यूट्यूब में आपके जो वीडियोस हैं वो नहीं मिल रहे हैं या किसी प्रकार का डाउट है, या आपको जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय ऐसे कॉम्पिटेटिव स्कूल की तैयारी करनी है, या फिर क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 12 और फोनिक्स बैच के भी बच्चे को अगर ऑनलाइन कोचिंग करनी है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कॉन्टेक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इस चैप्टर में ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के इंटेलिजेंस पार्ट का ही चैप्टर है। ब्लड रिलेशन में हम ये देखते हैं कि हमारी और सामने वाले के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि जो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे। तो 2025 में एक भी नहीं आया है, 2024 में भी नहीं आया है, 2023 में भी नहीं है, 22 में आया था और 21 में आया था एक क्वेश्चन। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2026 में नहीं आएगा या 26 में आएगा, वो उसके कोइंसिडेंस पे निर्भर है। क्लियर? पर हमारा काम है पढ़ना। स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंस पार्ट होता है, मैंने आपको बताया ये साइंस, मैथ्स एंड सभी से रिलेटेड होता है। उसी में आपको इसको वर्कआउट करना है, देखना। चलो, blood relation means any relationship between two or more person which is acquired by them by the virtue of their birth. ब्लड रिलेशन आप देखोगे इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक मेंबर को एक रिलेशन में बांधता है, उसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो चीजें दी गई हैं उसके बिहाफ पे, क्वेश्चन के बिहाफ पे हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। ये इस चैप्टर का मोटो है। ठीक, तो अब ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ब्लड रिलेशन में क्या है? ऐसा तो है नहीं, ब्लड रिलेशन हमेशा आपके मम्मी और पापा पे डिपेंड करता है। ठीक, तो फादर और मदर। तो ऐसा तो है नहीं आपके फादर की अलग फैमिली है, मदर की अलग फैमिली है। क्लियर? फादर की अलग फैमिली है, मदर की अलग फैमिली है। तो फादर की फैमिली से जो रिश्ते निकल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल रिलेशनशिप। ठीक, और जो पापा के तरफ से निकल के आता है, सॉरी, जो मदर की तरफ से निकल के आता है उसको मैटरनल रिलेशनशिप बोलते हैं, और जो पापा की तरफ से निकल के आता है उसको पैटर्नल बोलते हैं। ठीक, पापा पैटर्नल, जो मम्मा मैटरनल। ठीक, ठीक, अब इसका मैटरनल और पैटर्नल कैसे पता चलता है? ठीक, आपके पापा के, आपके
पापा के पापा आपके क्या हुए? क्या हुए बताओ। तो बोलोगे दादाजी, ग्रैंडफादर। दादाजी मतलब ग्रैंडफादर। और तो दादाजी जो हुए वो आपके पापा के पापा है, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्लियर। दूसरा, अगर आपके मम्मी के पापा, अगर क्वेश्चन यहीं पे चेंज करूं, क्या लिखूं? आपके मम्मी के पापा आपके क्या हुए? तो नाना जी। ये मटरनल ग्रैंडफादर। ठीक, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्लियर। मैटरनल ग्रैंडफादर। अभी दूसरा मैं लिखूं आपकी मम्मी के भाई, मान लेते हैं भाई, तो आपके कौन हुए? आपके तो मामा हुए। ठीक, पर आपके मामा हुए लेकिन क्या है? मटरनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो ये मटरनल अंकल हुए। क्लियर। दूसरा, अगर आपके पापा के भाई हुए तो क्या लिखोगे? चाचा लिखोगे। लेकिन ये तो हिंदी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंकल ही बोलेंगे। और इंग्लिश में पैटर्नल, यहाँ पे पैटर्नल अंकल बोला जाएगा। क्लियर। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। आप देखोगे ध्यान से, ग्रैंडफादर कौन होता है? फादर्स फादर, मदर्स फादर। ठीक, तो फादर्स के फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर, और मदर की साइड में मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक, क्लियर। ग्रैंड मदर वही फादर की मदर, और मदर की जो होती है वो मदर, तो इसका मतलब पैटर्नल और मैटरनल। ग्रैंड सन मतलब सन्स सन एंड डॉटर सन्स, मतलब बेटे का बेटा तो पैटर्नल, और बेटी का बेटा तो मैटरनल। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे आप देखते जाओगे, सारे रिलेशन यहाँ पे दिए गए। अंकल किसे किसे कहते हैं? पापा के भाई को। ठीक, और साथ ही साथ जो हम बोलते हैं फूफा को और मामा को, और साथ साथ में अपने जो है मौसा को भी इंग्लिश में अंकल ही बोलता है। क्लियर। मतलब अपने चाचा को, अपने फूफा को, अपने मामा को और अपने मौसा को, इन सब को हम अंकल बोलते हैं। क्लियर। चलो, आंटी यहाँ पे क्या बोलते हैं? ठीक, अंकल किसको बोलते हैं? ठीक, आंटी। इसमें क्या होगा? आपकी बुआ, ठीक, आपकी चाची, आपकी मौसी, और आपके, ठीक, मामी, वो हमारी आंटी हुई। मतलब जो यहाँ पे मेल है उनकी वाइफ को जो होती है उनको आंटी बोलते हैं। नेफ्यू मीन्स भतीजा, यहाँ पे आप देखोगे। ठीक, तो ब्रदर्स सन्स मतलब भाई के बेटे, सिस्टर सन्स, ठीक, या ब्रदर सन इन लॉ सन्स, या फिर सिस्टर इन लॉ सन्स। ठीक, क्लियर। तो उन सबके बेटे को यहाँ पे नेफ्यू बोला जाता है। और उसी में जो फीमेल लड़कियां होती हैं उनको नैसी बोला जाता है। साथ में ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये कौन होता है? अगर ब्रदर इन लॉ बात किया जाए मेल में, तो मेल में ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएंगे? जो उनके साले। ठीक, ऐसे ही अगर लड़की की बात की जाए तो उसके देवर। क्लियर। और बहन के हस्बैंड को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। सेम फीमेल में सेम ही चीज। तो बेटा, आपको इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे रिलेशंस आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपको नहीं आ रहा है। तो सारे रिलेशंस यहाँ पे आने चाहिए। ये पूरा जितना भी रिलेशन है इसको याद कर लो और समझ लो। क्लियर। अगर याद करके समझ लोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा माइंड में। क्लियर। चलो,
एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा, जो भी बच्चे को अगर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं उनको डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, ये कोई चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7701 8 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे सारी टीचर्स नवोदयंस हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो लाइव क्लासेस चलती हैं उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट टू 12th। और कम्पिटेटिव स्कूल जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RIMS, RMC से कई सारे कम्पिटेटिव एग्जाम हैं अटल आवासीय, तो इनकी अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, लाइव क्लासेस, तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और ज्वाइन करो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन दिया गया है, तो इसको मैं समझाता हूँ। ठीक, ध्यान से। जो मेल है, जो मेल है उनका एक अलग कैटेगरी बनाओ, जिसको हम प्लस से डिनोट करें। जो फीमेल है उनको माइनस। ठीक, उनको माइनस। क्लियर? और ये दो चीज ध्यान रखो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्लियर? बस इसमें जितना लिखा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना रखो, सारा क्लियरेंस हो जाएगा। जो ब्लड रिलेशन है वो दो टाइप्स पे डिपेंड है। टू टाइप्स कौन? ठीक, टाइप्स मीन्स प्रकार, ब्लड रिलेशन कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। पहला, ठीक, पहला कन्वर्सेशन। ठीक, कन्वर्सेशन मेथड या कन्वर्सेशन बेस्ड। कन्वर्सेशन मतलब बात बता रहे हैं कि ये हमारे रिश्ते, इस इनके पिता के भाई के लड़के हैं, तो हमारे कौन से रिश्तेदार हुए, तो हमारा हो गया कन्वर्सेशन, बातचीत पे आधारित। दूसरा पजल मेथड हो गया हमारा। ठीक, मतलब पजल बेस्ड होता है, जिसमें हम एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, उसके बाद इसमें यहाँ पे लाते हैं। मतलब एक हम पैसेज पढ़ के सॉल्व करते हैं, वो हमारा कन्वर्सेशन बेस्ड हो जाता है। एक नॉर्मल सीधा ये दिया रहता है, ये हैं, ये हैं, तो हमारा इनसे क्या रिश्ता है, तो ये हमारा जो रहता है वो पजल बेस्ड होता है। क्लियर? तो लेकिन दोनों में एक सेम कॉमन पैटर्न यूज किया जाएगा, क्या? प्लस और माइनस, ताकि आपको समझ में आए। प्लस माइनस। ठीक, तो ये क्या हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ, दीदी जीजा, चाची चाचा, ऐसे करके। क्लियर? या ब्रदर सिस्टर, ऐसे भी रिलेशन हो जाता है। चल, तो एक दो क्वेश्चन हम अभी इसमें करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। तो आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको करो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको देखो और सॉल्व करो। चलो, हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, ए लेडी सेड। क्या बोलती है एक लेडी? बोलती है, कहती है, हिज मदर इज, हिज मदर इज, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक,
ओनली डॉटर ऑफ, तो हिज मदर, हिज मतलब जो आदमी है वो आदमी, ठीक है। इसकी मम्मी, ठीक, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, क्लियर। तो आप इसमें क्या देखोगे, ठीक। तो इसकी जो मम्मी है वो, जो औरत है उसके मम्मी की बेटी, मतलब वो खुद है। और खुद क्या है, वो खुद क्या है, उसकी मम्मी है। तो हिज लेडी रेज टू मैन, मतलब वो क्या है, तो उस आदमी की वो मम्मी है। फिर से एक बार समझना, हिज मदर इज, तो इसकी मदर हो गई, कोई बात नहीं। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब लेडी की मम्मी, ध्यान से देखना, ये हो गई लेडी, ठीक। बाल ऊपर मतलब मेल, बाल नीचे मतलब फीमेल। इसकी मम्मी की, इसकी मदर है, ठीक, इसकी मदर ओनली, ओनली डॉटर, तो डॉटर, ओनली डॉटर मतलब क्या है, इसकी मम्मी, ओनली डॉटर मतलब ये खुद हो जाएगी ना। और ये जो खुद है वो क्या है, इसकी मम्मी है, ठीक, इसकी मम्मी है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मतलब जो औरत है वो इसकी मदर है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, आप एक बार एग्जाम्पल 4 करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 4 करो। चलो भाई देखो, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे जो हमने ये औरत ने एक दूसरे को इंडिकेट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन मेथड। पर यहाँ पे क्यूज मदर इज, तो क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। तो क्यू की मदर कौन है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, क्यू इसकी मदर माइनस ये मदर हो गई, ठीक, माइनस मदर। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, सिस्टर ऑफ पी, पी की क्या है वो, बहन है, ठीक, कोई बात नहीं, पी की सिस्टर है। जो एरो बना रहा है किसको बना रहा है, उसकी मम्मी। एंड डॉटर ऑफ एम, तो जो क्यू है, मतलब जो क्यू की मम्मी है वो एम की कौन है, डॉटर है, ठीक। अब क्या कहता है, एस इज द डॉटर ऑफ पी, जो एस है वो किसकी, डॉटर ऑफ पी कौन, एस। तो एस डॉटर है मतलब फीमेल, क्लियर, कोई बात नहीं, पी। एंड सिस्टर ऑफ टी, तो सिस्टर ऑफ टी, इसका भाई कौन है, टी है, प्लस में, ठीक। अब क्या है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू टी, जो एम है वो ऐसे कैसे रिलेटेड है, मतलब इनका इससे क्या रिश्ता है, क्लियर। तो आप देखो ध्यान से,
इसकी बहन और ये मतलब इसके पापा हुए और इसके पापा मतलब इसकी मौसी हुई, इसके पापा की बहन इसकी बुआ हुई और बुआ के पिता। ठीक, लेकिन पिता तो यहाँ पे बोला नहीं गया है, डॉटर बोला गया है। तो डॉटर क्या है? ये तो मम्मी भी हो सकते हैं, ये मदर की मदर भी हो सकते हैं, मदर के फादर हो सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों के बेटी होते हैं। तो अगर हम बात टी की बात करें तो इनका कोई जेंडर नहीं क्लियर हुआ बेटा। ठीक, एम का कोई जेंडर नहीं क्लियर हुआ, मैंने ऐसे लिखा डॉटर ऑफ। तो इनका जब कोई प्लस हो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक, तो टी की बहन और ये तो टी और पी, ये जो टी है वो पी का बेटा है, और पी की जो सिस्टर है मतलब इसकी बुआ हो गई, और बुआ के पापा या मम्मी, तो बुआ के पापा मम्मी मतलब ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर मीन्स आप ऑप्शन डी देखोगे। क्लियर? क्लियर है? चलो, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी ऐसे अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ, डोंट वरी। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम 29 की बात करें तो 29 क्या है? चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। ए इज बी सिस्टर। ठीक, तो मतलब ए एंड जो बी है वो दोनों क्या है? भाई बहन है। ठीक, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, जो सी है वो बी की मदर है। तो ये सिस्टर है मतलब ये फीमेल, और ये मदर है मतलब ये भी फीमेल। ठीक, डी इज सीज फादर, जो डी है वो सी के फादर है। जो डी है वो इसके फादर है, मतलब प्लस। ठीक, ई इज डीज मदर, जो ई है वो डी की मदर है। ये फादर हो गए, ये जो सी है ये इसके मदर हो गए। कौन? साइन एरो ऊपर वाले। ठीक, और इसकी जो मदर है ई इज डीज मदर, जो ई है वो डी की भी मम्मी है। ठीक, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो इसकी बहन की मम्मी इसकी मम्मी हुई, इसकी मम्मी के पापा इसके नाना हुए। ठीक, और इसके नाना के, ठीक, इसके नाना के जो मम्मी, इसके नाना की मम्मी जो हुई, क्योंकि माइनस है मतलब फीमेल है, तो नाना की मम्मी मतलब ग्रैंड मादर। ठीक, ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड यहाँ पे मदर। तो सीधी सीधी बात है, आप ध्यान से देखोगे जो सी के पिता है वो डी है। ठीक, और डी की मम्मी जो है वो ग्रैंड यहाँ पे मदर होना चाहिए। क्लियर? आप देख सकते हो ऑप्शन 29 डी। क्लियर? एक सेकंड, ए इज रिलेटेड टू डी, जो डी से क्या संबंध है? ठीक, यहाँ पे डी से क्या संबंध है? तो आप देखोगे डी की ये क्या है? ग्रैंड डॉटर है। ठीक, डी की बात कर रहा था, हम यहाँ पे ई सर्च कर रहे थे, यहाँ पे डी लिखा हुआ बेटा। ठीक, तो डी से इनका क्या रिलेशन है? तो डी से रिलेशन है, ये इनके ग्रैंड डॉटर हैं। क्लियर? चलो दूसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। 29 लिखा हुआ है, अनु इज डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स मदर्स ब्रदर अभी, एंड परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर्स। परी शुड कॉल अनु एस, क्या कहेंगी बताओ? डेट फर्स्ट।
चलो, अनु इज डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स मदर्स ब्रदर। तो मतलब माई मतलब मान लो आप। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। आपके मदर्स का ब्रदर कौन हुआ? आपके मामा। ठीक, और मामा। ठीक, सो अनु इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ब्रदर अभी। इनका नाम क्या है? अभी है। इनकी कौन है? डॉटर, मामा की बेटी। तो मामा की बेटी और आप। ठीक, मामा की बेटी और आप कौन हुए? भाई बहन, कजिन। ठीक, परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। जो परी है वो, परी जो है वो मेरी मम्मी की ग्रैंड डॉटर है। मेरी मम्मी की ग्रैंड डॉटर मतलब मेरी या मेरे भाई की बेटी। मेरी या मेरे भाई की बेटी। ठीक, कोई बात नहीं। अब कह रहा है परी शुड कॉल्ड अन्नू। तो बेटा, आपकी ये मामा की जो बेटी है वो आपकी बहन हुई, और बहन जो अन्नू है। ठीक, अन्नू, और ये जो बेटी है जिसका नाम परी है, तो आपकी मामा की बेटी आपकी बहन हुई, और जो आपकी बहन हुई तो बेटी की क्या होगी? बुआ होगी। ठीक, तो परी इज रिलेटेड टू अनु। मतलब परी जो है शुड कॉल अनु। क्या कहना परी को? जो परी है वो अनु को क्या कहे? आंट, सिस्टर, कजिन, नाइस। इतना मैंने समझाया। मेरे हिसाब से क्या कहेंगी? बुआ कहेंगी। क्लियर? तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 21 ए आ गया यहाँ पे। आंट मतलब बुआ भी होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाओ ताकि आपको ऐसा लगे ना। चलो, ये 31 देख लो। 31, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 31 करो। चलो भाई, गिवन दैट ए एंड बी आर मैरिड कपल। ठीक, ए एंड जो बी है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक, कोई बात नहीं। इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। कोई बात नहीं। एक्स एंड वाई कौन है? ब्रदर। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए। जो ए का क्या है? ए का जो एक्स है वो क्या है? ब्रदर है। यहाँ पे भी ब्रदर है। ठीक, कौन? एक्स जो है ए का ब्रदर है। क्लियर? कोई बात नहीं। एंड हाउ वाई इज रिलेटेड टू बी। ठीक, तो अगर ए का भाई एक्स है, ठीक, तो बताओ बी का क्या रिश्ता है वाई से?
तो अगर ये मेल है बेटा, ये मेल है, तो ये इसके देवर हुए, देवर हुए ना, बी के एक्स देवर हुए, और अगर ये देवर हुआ तो ये भी तो देवर हुआ। सो ब्रदर इन लॉ आई थिंक होना चाहिए, है ना। सो 31 आ जाओ, चेक कर लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे 31 देखोगे, ए ब्रदर इन लॉ। आया समझ में? क्लियर? समझ में आया? चल ऑप्शन आप देखोगे 32, एक बार क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 डेट फर्स्ट। आप देखोगे बेटा, इफ माया इज द ओनली डॉटर ऑफ रिचार्ज ग्रैंड मदर, ठीक, तो माया इज ओनली डॉटर ऑफ रिचार्ज रिचार्ज ग्रैंड मदर्स ब्रदर। सो हाउ इज माया डॉटर रिलेटेड टू रिचा? देखो, माया जो है वो बेटी है किसके? रिचा के ग्रैंड मदर के ब्रदर। तो रिचा का ग्रैंड मदर कौन होगा? रिचा के ग्रैंड मदर, आप देखो ध्यान से, रिचा की ग्रैंड मदर मतलब इनके पापा या मम्मी, ठीक, के पापा या मम्मी, तभी तो ग्रैंड हुए, इनके पापा, इनके ग्रैंड मदर, इनका भाई, ठीक, इनका भाई, ठीक, और इनके भाई की कौन है? बेटी है, बेटी है। तो आप देखोगे इनके ग्रैंड सन, इनके भाई की बेटी मतलब इनकी भी हो जाएगी भतीजी, ठीक, और इनकी भतीजी जो है, इनकी भतीजी, क्लियर। सो माय डॉटर रिलेटेड टू रिचा, तो मैं इनकी बेटी आपसे क्या रिश्ता है? तो इनके जो, इनके बेटी है, ठीक, इनके बेटी की बहन, इनकी बुआ हुई, और बुआ की बेटी जो है, बुआ की बेटी या बेटा, इनके भाई हुए, और भाई हुए भाई की बेटी, मतलब कौन हुआ? भाई की जो बेटी है, नाइसी, ठीक। तो माया डॉटर कौन है, किससे रिलेटेड है? रिचा से। तो नाइसी यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 32 का बी। एक बार आप देखोगे कजिन, एक बार फिर से देखते हैं, एक सेकंड। इनकी जो बेटी है वो इनकी नाइसी हुई, पर माया की जो डॉटर है, इसकी जो डॉटर है वो रिचा की कौन होगी, है ना। मायाज डॉटर्स, माया जो इनकी थी वो इनकी भतीजी लग रही थी, मतलब इनकी यहाँ पे मौसी लग रही थी या कुछ भी, बुआ लग रही थी, लेकिन इनकी बेटी तो इसकी बहन लगेंगी ना, और बहन मीन्स कजन्स, ओके, बहन मीन्स कजन्स, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे माया की बेटी है ना कि ओनली माया है, तो मैंने अभी माया का निकाला था तो नाइसी आई थी, पर माया की जो बेटी आएगी वो कजिन आएगी, क्लियर। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर, ओके। नाउ अब आपको ये जो होमवर्क है ये सारे क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं, क्लियर, ये सारे करके लाने। सबसे क्या पहले काम क्या करना है, ये सारे रिलेशन को एकदम अच्छे से माइंड में सेव कर लेना है, क्लियर। सेव करने के बाद मेल फीमेल देखना है, फिर दो टाइप्स का ब्लड रिलेशन होता है, एक कन्वर्सेशन बेस्ड, एक रिलेशन बेस्ड, मैंने दोनों सिखा दिया है, आप दोनों कर लेना। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर, मतलब 7701860147 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको जेएनवीएसटी, अटल आवासीय और विद्या ज्ञान
सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक। और ये हमारा यूपी सैनिक स्कूल, क्लियर। साथ ही साथ आरएमएस, आरआईएमसी ऐसे कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। साथ ही साथ क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 के सभी बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है। जो बच्चे फोनेक्स बैच में हैं उनके लिए भी ये क्लासेस चलती है, क्लियर। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, आपको बी ऑनेस्ट, अच्छे से ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हो, नंबर आपको दिया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको अपना नेम, क्लास और सिटी ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स नहीं आता है तो नीचे आप देखो एक कमेंट का ऐसे सर्च ऑप्शन लिखा होगा टाइप वाला, उस पर लिख के, टाइप वाला उस पर लिख के आप ओके कर देना, क्लियर। ताकि पता चल जाए कि आप कहां से देख रहे हो और कौन सी क्लास में। ओके बेटा। और इससे प्रीवियस कई सारे जैसे जेएनवीएसटी सैनिक स्कूल के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, तो उसको आप जाके देख लो। नहीं समझ में आ रहा है कहां से देखना है, उसके लिए भी आप ऑफिशियल नंबर यूज कर सकते हो। और इंटेलिजेंस पोर्शन के भी 2-3 वीडियो ऑलरेडी उस पर अपलोडेड है, साथ ही साथ टॉपिक वाइज अपलोडेड है। कई सारे वीडियोस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो जाइए और देखिए। फिर आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।